ठीक है। तो आरआरबी भोपाल का जो कट ऑफ गया था अनरिजर्व कैंडिडेट का, ये हायर गया था, देखो 66 मार्क्स गया था, और ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। तो नॉर्मलाइज कट ऑफ आपका कैसे कैलकुलेट होता है कि जैसे कि आपकी सारी एग्जाम्स अलग अलग शिफ्ट में होती है, ठीक है। तो किसी शिफ्ट का पेपर ईजी है, कोई शिफ्ट का पेपर टफ है। हेलो बडीज, एएलपी का जो CBT2 एग्जाम होने वाला है, वहां पे हम कितने नंबर टारगेट करें ताकि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए और ये ऑफर लेटर हमें मिल जाए, जॉब मिल जाए। क्योंकि जो CBT2 होगा उसमें आपकी जितनी वैकेंसीज है, मान लो 100 वैकेंसीज है, तो 800 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर ईच नोटिफिकेशन कम्युनिटी। हर कम्युनिटी में, जैसे ओबीसी कैटेगरी में 100 वैकेंसीज है, 100 वैकेंसीज है, तो 800 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। क्योंकि क्या होता है कि कुछ बच्चे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड्स में फेल होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन में। इसलिए 100 सीटों पे 800 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट ए होने वाला है, पार्ट बी वैसे भी ऑप्शनल है। ऑप्शनल मीन्स जस्ट क्वालिफायर है, नॉट ऑप्शनल। मतलब आपको सिर्फ 35% मार्क्स लाना है तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। मगर जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो पार्ट ए के मार्क्स के आधारित पर बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपको कितना मार्क्स टारगेट करना चाहिए, आपकी कैटेगरी के हिसाब से कितने नंबर का टारगेट करना चाहिए। क्योंकि 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसके मार्क्स, उसके कट ऑफ डिटेल्स मेरे पास है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। जैसा कि यहाँ पे 2018 का जो एएलपी का एग्जाम था उसका CBT2 का जो कट ऑफ जारी हुआ था 27 अप्रैल 2019 को हुआ था। तो रिवाइज नॉर्मलाइज कट ऑफ फॉर सेकंड स्टेज CBT2 फॉर द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे देख सकते हैं आरआरबी अहमदाबाद का जो आपका कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट इनके लिए जो कट ऑफ गया था 53.26, ठीक है। SC कैंडिडेट के लिए 31.1, ST के लिए 25.2, OBC के लिए 41, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए 41, ऐसे ही एक्स सर्विसमैन के लिए सारी कैटेगरीज का ये कट ऑफ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अहमदाबाद का कट ऑफ है। सिमिलरली मैं आपको भोपाल का भी दिखा देता हूँ, ये आरआरबी भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट, 27 अप्रैल को ये कट ऑफ जारी किया गया था। तो ये आपका आरआरबी भोपाल का कट ऑफ, ठीक है। तो आरआरबी भोपाल का जो कट ऑफ गया था अनरिजर्व कैंडिडेट का, ये हायर गया था, देखो 66 मार्क्स गया था, और ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। तो नॉर्मलाइज कट ऑफ आपका कैसे कैलकुलेट होता है कि जैसे कि आपकी सारी एग्जाम्स अलग अलग शिफ्ट में होती है, ठीक है। तो किसी शिफ्ट का पेपर ईजी है, कोई शिफ्ट का पेपर टफ है। ये कैसे डिसाइड होता है, उस शिफ्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके कैंडिडेट्स के, उसके हिसाब से वो डिसाइड होता है, ठीक है। फिर इनका एक फॉर्मूला है, उससे वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं, उसके बाद ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। मगर आपको टारगेट करना है तो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को भी छोड़ दीजिए। हमें 100 मार्क्स का एग्जाम देना है, 100 में से ये जो कट ऑफ है इससे 10 नंबर एक्स्ट्रा टारगेट करना होगा, तभी सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। तो यदि यहाँ 66 मार्क्स अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, तो हमको 76 मार्क्स तक यहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा। SC के लिए 49.35, ST के लिए 40.85, OBC के लिए 58.77, ऐसा ही अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन 40.73, और जो भी ज्यादा जहां जहां वैकेंसीज थी उनके कट ऑफ यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी इसको मैं समराइज करूं, ठीक है, कि आपका कौन से जोन में कितना कट ऑफ गया है और आपको कितना टारगेट करना पड़ेगा, वो भी हम देख लेते हैं। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, जो भी आपकी टिप्स में देने वाला हूँ, क्योंकि 2018 में मैंने भी एग्जाम दिया था, क्वालिफाई किया था, और मुझे एएलपी के लिए ऑफर मिला था आरआरबी भोपाल से। अभी हम इसको समराइज करें कि हमारे पास अलग अलग आरआरबीज के कट ऑफ है, मगर एक्चुअली में हमको टारगेट कितना करना पड़ेगा ताकि हमारा सिलेक्शन होना का गारंटी हो जाए। तो जैसे कि हम अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए देखते हैं, तो आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। उसमें से अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए लगभग 65 से 70 नंबर आप टारगेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि भोपाल के लिए आपका कट ऑफ 66 गया है, ठीक है। आपका पटना के लिए 40 नंबर गया है, और यहीं आपका अहमदाबाद के लिए 53 गया है। तो कहीं कहीं वैकेंसीज पे भी डिपेंड करता है, जहां वैकेंसीज ज्यादा है थोड़ा कट ऑफ कम जाता है। कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, कितने बच्चों के ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं किसी एरिया में, किसी पर्टिकुलर आरबी में अप्लाई करने पे। मगर यदि हमको सिलेक्शन की श्योर शॉट करना ही है, तो हमको टारगेट करना होगा जनरल कैंडिडेट के लिए 65 प्लस, 65 से 70 नंबर हमको टारगेट करना है। मतलब 100 में से 70 नंबर हमको यहाँ पे लाना है। बाद में नॉर्मलाइज के बाद हमारे नंबर थोड़े बहुत कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, हमारे एरिया में, हमारे आरआरबी में वैकेंसीज कम है, ज़्यादा है, तो वो आपका मैनेजेबल होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे कैंडिडेट इस बार प्रिपेयर कर रहे हैं, 2018 के बाद ये 4 से 5 साल बाद ये वैकेंसी आई है। इस
इसलिए ये यहाँ पे थोड़ा-सा आपका कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। वहीं मैं बात करूँ एससी कैंडिडेट के लिए, तो एससी कैंडिडेट को टारगेट करना होगा अराउंड 50 से 55 नंबर। 50 से 55 नंबर आप टारगेट करेंगे तो आपकी सिलेक्शन की गारंटी हो जाएगी, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। एसटी कैंडिडेट को टारगेट करना होगा, जैसे 25 आपका अहमदाबाद का था, आपका भोपाल का 40 नंबर था और पटना का 26 नंबर था, तो आपको 40 से 45 नंबर टारगेट करना चाहिए। वहीं ओबीसी कैंडिडेट के लिए टारगेट करना चाहिए अराउंड 60 से 65 नंबर, ठीक है, 60 टू 65 नंबर ओबीसी कैंडिडेट को टारगेट करना होगा। अभी यहाँ पे आप जो टारगेट कर रहे हैं वो क्या है, क्योंकि जितनी वैकेंसीज है उसके 8 गुना कैंडिडेट को कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए लिया जाएगा। इसलिए जो मैंने आपको मार्क्स बताया उतना टारगेट कर लोगे तो आपका मेरिट लिस्ट में आने का गारंटी बढ़ जाएगा, क्योंकि सीबीटी 2 के मार्क्स आपके मेरिट में काउंट होंगे, ठीक है। इसमें जितने मार्क्स ज़्यादा आएंगे उतना पहला आपका ज्वाइनिंग का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। आपने आपकी चॉइस फिलिंग जो करेंगे उसमें आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी आगे की जैसे भी अपडेट्स आएगी मैं आपको देते रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।